ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। आज का विषय है मनसा सेवा का 202वां हम सीरियल देख रहे हैं। संकल्प शक्ति अथवा मनसा शक्ति और वृत्ति की अन्य विशेषताएं, पार्ट 1। क्योंकि बहुत बड़ा था, इसको 2 पार्ट में कर दिया। संकल्प शक्ति अथवा मनसा शक्ति बात एक है, और तीसरा वृत्ति। ये तीनों एक ही बात है। संकल्प शक्ति, मनसा शक्ति और वृत्ति। वृत्ति कब आता है? जब हमारे संकल्प जो बार बार हम उसके अनुभवी हो जाते हैं, जो हमारे संस्कार बन जाते हैं, उसको वृत्ति कहा जाता है। ये तीनों चीजें आज बाबा कहते एक है। इनकी अन्य विशेषताएं क्या हैं वो हम देखेंगे, एक एक विशेषता को। नंबर 1, संकल्प शक्ति की गति साइंस के तीव्र गति के साधनों से भी तीव्र है। साइंस का कोई भी साधन इतना तेज नहीं जा सकता जितना तेज संकल्प चलता है। संकल्प शक्ति की गति साइंस के तीव्र गति के साधनों से भी तीव्र है। बाबा कैसे कहते हैं? सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। सब शक्तियों से जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। ये बाबा ने 27 नवंबर 1989 को कहा था। संकल्प की गति तो देखो, स्थिति तो पावरफुल कर होगी। आप चाहे कोई दुष्ट व्यक्ति भी हो, वो भी संकल्प करेगा तो उसके भी संकल्प तीव्र गति से पहुंचते। संकल्प के अभ्यास की जरूरत है। आपने संकल्प किया मधुबन, आप मधुबन में पहुंच गए। संकल्प करते ही आप बाबा के सामने पहुंच गए। संकल्प करते ही आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं। इतनी तेज गति से कोई नहीं जा सकता। आत्मा संकल्प की गति से उड़ती है। आत्मा एक ही सेकंड के अंदर एक तरफ शरीर को छोड़ती है और दूसरी तरफ वो शरीर को पकड़ लेती है या शरीर में प्रवेश कर लेती है। अब हमें समझने वाली बात है कितनी फास्ट है। चाहे वो पतित आत्मा हो तो चाहे वो पावन आत्मा हो, तो संकल्प भी उसी प्रकार से तीव्र गति से चलते हैं। तो ये बाबा ने 27 नवंबर 1989 को कहा। नंबर 2, संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा, एक तीखा रॉकेट है। आत्मा एक तीखा रॉकेट है। इतना तीखा रॉकेट और कोई भी हो नहीं सकता। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में, संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते। आपको परम धाम पहुंचने में भी सेकंड से कम समय लगता है। कभी तो आप एक ही सेकंड में पेपर भी देते हो, रिजल्ट भी निकालते हो और परम धाम भी पहुंच जाते हो एक ही सेकंड के अंदर। दूसरा सेकंड नहीं आता। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो
चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, चाहे खुशी का हो, चाहे दुख का हो, व्यर्थ का हो, कमजोरी का हो, सेकंड में आप संकल्प से अपना सकते हो। आप एक सेकंड से भी पहले रोने वाला संकल्प किया, आप रोने लग गए। आपने संकल्प किया संतुष्ट होने का, संतुष्ट हो गए। आपने संकल्प किया जिसमें जैसा भी, आप उसी, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसी को ही आप भोगते हो। अच्छा है तो सुख भोगते हो, खराब है तो दुख भोगते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड में संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूं, यह अनुभव किया, यह संकल्प किया कि मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं, ये स्थिति संकल्प से ही बनी। आप एकदम अपने को अनुभव करते हो, मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, इतना सूक्ष्म हूं कोई सूक्ष्म दर्शी यंत्र भी उसे देख नहीं सकता। तो आप अपने आप को वैसा ही अनुभव करेंगे। मैं फरिश्ता हूं, ये स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है, ये बाबा ने 25 मार्च 1995 को समझाया। नंबर 3, संकल्प एक रूहानी लिफ्ट है। संकल्प क्या है? एक रूहानी लिफ्ट। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, जहां स्थित होना चाहो, एक संकल्प से ही उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। ये बाबा ने 31 मई 1977 को समझाया। नंबर 4, संकल्प साइंस के साधन वायरलेस टेलीफोन या टीवी से भी अधिक स्पष्ट रूप से आत्मा के वाइब्रेशन को कैच करने का साधन है। समझ में आया कि संकल्प किसे? संकल्प साइंस के साधन कौन कौन से? वायरलेस, टेलीफोन, टीवी, इनसे भी अधिक स्पष्ट रूप से आत्मा के वाइब्रेशन को कैच करने का साधन। जैसे ये साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन,
टीवी। 15 दिसंबर 1999 को ये बाबा ने समझाया। संकल्प शक्ति, पांचवा है, संकल्प शक्ति बाप का परिचय व मुख्य संदेश देने का एक बटन अथवा स्विच, जैसे इस पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है। पहले जमाने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, जो संदेश देकर फिर वापस आ जाते। वे पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर संदेश भेज सकते हैं। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। बटन दबाते ही संदेश पहुंच गया। हाँ, आपका संकल्प वहां पहुंचेगा। अब डिपेंड करेगा रिसीवर उसको ले सकता है या नहीं। आपने रेडियो पर गाना गा दिया, परंतु उसका जो रेडियो से खोला ही नहीं, तो उसके पास आपका गाना कैसे पहुंचेगा। आपने मोबाइल में टेलीफोन का कनेक्शन नहीं किया, आप सिर्फ उसमें बोलते रहेंगे तो नहीं पहुंचेगा। पहले कनेक्शन जुड़े, हेलो हेलो हो जाए, फिर जो है ना। हाँ जी, कहाँ? ये सुख धाम में होगा कि हम जो संकल्प करेंगे वो उनको ऐसे लगेगा जैसे सामने बता रहे हैं। सुख धाम में, स्वर्ग में टेलीफोन वगैरह तो नहीं होंगे ना? स्वर्ग में नहीं होते ना? देखिए, वो जाएगा, आपकी तरफ से चला गया, परंतु वहां रिसीवर भी पावरफुल चाहिए ना। या तो हमारा संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल हो तब, और जब उसका रिसीवर पावरफुल हो तब। बिना उसके तो नहीं जाएगा ना। जो दूर रहते हुए आत्माओं को भी अपने रूहानियत से आकर्षित कर सकते हैं। जैसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति को परिवर्तन व कल्याण करते हो ना। आकाश अथवा वायुमंडल आदि को समीप जाकर तो नहीं बोलेंगे। वैसे अन्य विधि की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, तो उनको दूर रहते हुए आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का जो मुख्य संदेश है वो मनसा द्वारा भी उनको बुद्धि से में टच कर सकते हो। ये बाबा ने 4 अगस्त 1972 को कहा था। नंबर 6, मनसा शक्ति एक अंतर्मुखी यान है। मनसा शक्ति एक अंतर्मुखी यान है। अंतर्मुखी जानते हो ना? जैसे साइंस वाले इस साकार सृष्टि से पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष यान द्वारा अपना कार्य शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं।
क्यों? बाबा पूछ रहे हैं क्यों? सूक्ष्म शक्तिशाली होता है, मनसा शक्ति भी अंतर्मुखी यान है, जिस द्वारा जहां भी चाहो, जितना जल्दी चाहो पहुंच सकते हो, पहुंच सकते हो। जैसे साइंस द्वारा पृथ्वी की आकर्षण से परे जाने वाले स्वतः ही लाइट हल्के बन जाते हैं, ऐसे मनसा शक्तिशाली आत्मा स्वतः ही डबल लाइट स्वरूप सदा अनुभव करती है। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहें खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति के अंतर्मुख अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो, प्रेरणा दे सकते हो। साइंस वाले तो हर चीज पर समय और संपत्ति खूब लगाते हैं, लेकिन आप बिना खर्चे थोड़े समय में बहुत सेवा कर सकते हो। ये बाबा ने 28 जनवरी 1985 में समझाया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।